Hi, my name is Alok Patnia, and I'm the managing partner and founder of Tax Mantra Global Group. I had started Tax Mantra Global in 2010, and prior to that, I have worked with KPMG and EY. ऑलमोस्ट मेरे को 23 years का एक्सपीरियंस है फाइनेंस टैक्स compliance ये सब में। और मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द यूनिकॉर्न्स के साथ काम किया है। एंड आई हैव सीन द जर्नी फ्रॉम एकदम फ्रॉम डे वन व्हेन द बिजनेस इज गेटिंग स्टार्टेड टू अ आईपीओ जर्नी, राइट। और मैंने ये देखा है कि बिजनेसेस जो होते हैं ना, और खास करके एमएसएमई एसएमई और स्टार्टअप फाउंडर्स भी, almost only 2 to 3% of actual business owners are able to reach where they want to। उनमें जो कैपेबिलिटी है या उनके जो प्रोडक्ट में था या उनके जो ड्रीम में था, only 2 to 3% of the business actually reach there। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इट इज नॉट बिकॉज कि उनका प्रोडक्ट खराब है, दे हैव अ बैड मार्केटिंग, दे हैव बैड सेल्स, और दे डोंट हैव टीम, और वो चाहे उनमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ why most of the businesses fail because they do not have the right finance and compliance system। In fact, one of the Harvard reports suggests that the single most reason why businesses fail is because of lack of maturity and seriousness towards finance and compliance system। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो में आई एम जस्ट टॉकिंग टू ऑल द बिजनेस ओनर्स। either you are family driven, family owned business, or you have raised capital, about to raise capital। मैंने देखा है कि businesses are very easily able to create their sales systems, their marketing systems, their inventory systems, their business operating systems, they are able to do everything, but finance and compliance system उनका स्केल नहीं होता जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है। और मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि कोई बिजनेस जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव द राइट फाइनेंस एंड compliance सिस्टम, वो फेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स को ऐसा लगता है कि सब बिजनेसेस ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। मैं आज एक सीक्रेट बता रहा हूं, जो बड़े बिजनेस हैं और जो सक्सेसफुल बिजनेस है ना, वो ऐसे ऑपरेट नहीं करते। उनके पास एक एज है जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस के पास नहीं है, राइट। और मैं ये मेरे को 20 साल से ऊपर हो गया ये चीज देखते हुए। और मैं देख रहा हूं कि जिस बिजनेस ने वो जो सीक्रेट कोड है उसको क्रैक कर लिया है, वो बहुत मैसिवली ग्रो करते हैं। और जो क्रैक नहीं करते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। After working 14 hours also they're still struggling, they're still struggling with a GST notice, they're still struggling with GST refunds, they're still struggling with compliances, they're still struggling with RBI notices। उनको ये नहीं पता उनका वर्किंग कैपिटल कितना है, उनको ये नहीं पता उनके कितने लोन्स चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनका MIS रिपोर्ट्स में क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि उनका कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन से क्लाइंट्स प्रॉफिटेबल है। ये हालत है। और यही मेन डिफरेंस है एक सक्सेसफुल बिजनेस की और एक बिजनेस जो बस चल रहा है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है दुनिया में, चाहे वॉर जो भी चल रहा है या कोविड, जो बिजनेस ओनर के पास डेटा नहीं होता है डिसीजन लेने के लिए, वो बिजनेस फेल हो जाता है, क्योंकि वो हरदम दे ऑलवेज ऑपरेट इन अ रिएक्टिव मोड। खाली रिएक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं, वो टाइम पर डिसीजन ही नहीं ले पाते। और ये सबसे बड़ा पैटर्न मैंने देखा है। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 लाख MSME SME हैव बीन क्लोज डाउन इन लास्ट 5 years। ऑलमोस्ट 1 लाख। और स्टडी बता रही है कि 90% ऑफ दीज MSME एंड SME एंड फाउंडर्स, अगर आप स्टार्टअप्स को लोगे तब तो वो बहुत बड़ा नंबर है। मैं खाली MSME SME की बात कर रहा हूं जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं। और 90% वो जो क्लोज हुए वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको उनके पास फाइनेंस कंट्रोल ही नहीं है।
लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, दे आर एबल टू टेक जस्ट लोन लोन लोन, ओवर लिवरेजिंग to a point wherein the EMI and interest becomes so big part of the P&L that they are not able to manage it. और ये सब कुछ किस लिए है? इसलिए है कि उनके पास टाइम पे डेटा नहीं है। मैं मेरे को लगा मेरे को कुछ करना चाहिए। मेरा we as a tax mantra global firm, we operate in 5 countries, we do cross border taxation, transfer pricing, global structuring, वो सब कुछ करते हैं, गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, वी डू लॉट ऑफ स्टफ, राइट। सिंगापुर में, यूएई में, यूके में, यूएस में वी आर डीपली पेनिट्रेटेड। बट मेरे को ये एक प्रॉब्लम दिखी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर हो और आप 50 करोड़ 100 करोड़ तक हो, मैंने तो 450 करोड़ तक के बिजनेस को देखा है जो सिंपल गूगल शीट पे बिजनेस चला रहा है और उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने देखा है फंड रेज कर लेते हैं, पीपल आर एबल टू रेज कैपिटल, दे आर एट सीरीज ए, एंड देन दे आर एबल टू डू नथिंग, दे आर नॉट एबल टू सेंड MIS रिपोर्ट, नथिंग, एंड दे स्ट्रगल। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जितना कुछ सीखा है फ्रेंड्स इन लास्ट 23 ईयर्स, 24 ईयर्स, मैं सबको डिकोड करके एक सिस्टम मैंने बनाया है। ठीक है, उस सिस्टम पे क्या होगा? पहले तो उस सिस्टम पे ये होगा कि मैं ये बोलता हूं कि आज के दिन में एक MSME बिजनेस ओनर, वन MSME SME बिजनेस ओनर और अ स्टार्टअप फाउंडर actually spends 6 to 7 days in a month only on finance, compliance, regulatory। और अगर नहीं स्पेंड करते हैं तो और बिजनेस खत्म हो जाता है। और स्पेंड क्यों, और स्पेंड इसलिए करते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैव ब्रोकन सिस्टम, दे हैव वन अकाउंटेंट इनसाइड, दे हैव कपल ऑफ अकाउंटेंट जो टेली में एंट्री कर रहे हैं, दे आर डूइंग एंट्री ऑन जोहो और सम ERP, एंड देयर इज अ CA आउटसाइड who comes once in a year or 3 months and he just does postmortem, or we cannot expect him to do everything. In fact, I was at a VC event last week, and I was also in the panel. And a senior investor told me in the panel, and he was telling it to everyone that every startup in today's world need to have a CFO. And if they cannot afford a CFO, they need to have a fractional CFO. फुल टाइम CFO बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शुरू में, और फ्रैक्शनल CFO होता है जो ऑन अ प्रोजेक्ट बेसिस दे कम। I told that even a fractional CFO will not solve the problem, because you will still be dependent on a man, you will still be dependent on a human, you will still be dependent on people. First, you need a system. You need a system. That's the reason I have created something wherein my commitment is that if you just spend 1 hour in a week on a Monday morning, we are creating a parameters, strong parameters or data point, which as a business owner you need to review based on industry, 5 or 7 parameters, like your working capital, like your compliance dashboards, like your critical issues this week, like your project profitability, your client profitability, right? Like what kind of sales pipeline you have. So some critical parameters, obviously depending on industry. 1 hour on a Monday morning, if you just review, you will be on top of the game. That's my commitment. That's my guarantee. This is the system which I've built. Now, what I am doing, and which is very, very important, is that I am doing a masterclass on 16th of May, right? I think at 11 a.m. And I will, the link will be there on this video. And I will show that this is the system which I've created, right? I will show you how you can control your complete finance, compliance, regulatory aspect with just 1 hour in a week. And wherein you will control everything and you will not get into a firefighting mode, you will not get into a reactive mode. That is my guarantee. I will show you in this masterclass. Because we need to help you. If you control your finance compliance, the chances of you becoming very big, your business becoming very successful is huge. The percentage of success, the chances of the percentage of success will go from 2 to 3% to almost 25, 30%, 40%. And I thought that it is my responsibility, being a chartered accountant, being in this industry, have seen so many
billion-dollar companies, have built a multi-dollar global firm myself. It's my responsibility to build this. So I am doing a master class and I will show you exactly what you need to do, right? So if this resonate with you, do register for this master class and do join me. And we have space for only 50 very serious founders and business owners. I want to work with business owners who want to change their destiny, right? So I'm doing this. Do join, and there will be a link to this video on YouTube and other social media. And do register right now, because we have only 50 seats, which are just limited to committed business owners. So thanks for watching this video, and best of luck for your business and for your future.